हेलो गाइज, कैसे आप सभी के लिए एक अपडेट लेके आए हैं। यानी वैसे शिक्षक जो हमारे पास लगातार कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर मेरा नौकरी बहुत कम समय के लिए बचा है, क्या हमको सक्षमता परीक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हमको परीक्षा देने से लाभ होगा या नहीं होगा। तो हम आज इस वीडियो में इसी बात पर आपको जो है जानकारी देने के लिए आए हैं। देखिए, यानी वैसे शिक्षक जिनका नौकरी जो है यानी 1 साल या 2 साल या 3 साल या कहें 4 साल या 5 साल और यहां तक कि 6 साल भी, यानी जिनका नौकरी बचा हुआ है, अगर वो सक्षमता परीक्षा देने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार इस बात पर भी जरूर विचार कीजिएगा कि सक्षमता परीक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी आप सक्षमता परीक्षा क्यों देना चाहते हैं, सबसे पहले तो इस बात पर विचार करते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इसका लाभ होगा या घाटा होगा। यानी देखिए, सक्षमता परीक्षा देने का मुख्य उद्देश्य आपके पास यही है कि आपका सैलरी बढ़ना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात जरूर आया होगा जहन में कि हम सक्षमता परीक्षा दे करके अपना सैलरी जो है बढ़ा लें। यानी एक तो उद्देश्य के रूप में यही है, और दूसरा उद्देश्य के रूप में आपके पास होगा कि सक्षमता परीक्षा देंगे तो व्यवस्थाएं जो हैं, यानी जो जितने भी राजकर्मी को मिलते हैं वो सभी व्यवस्थाएं और सुविधाएं आपको अच्छे मिलेंगे। शायद ये भी एक उद्देश्य में रहा होगा, या आपके मन में यह भी रहा होगा कि राजकर्मी बन करके लंबे समय तक इसका लाभ लिया जा सके। यानी ये भी आपके उद्देश्य में रहा होगा। यानी उद्देश्य तो यही है कि हमको ये सब व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। और यानी जो है सक्षमता परीक्षा जो लोग देने जा रहे हैं, यानी उनके उद्देश्य में ये भी होगा कि राजकर्मी बन करके होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहेंगे और राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, सम्मान मिलेगा और इसका लंबे समय तक लाभ लिया जा सके। लेकिन इस बात पर सोचिए, यानी यहां तक तो मेन उद्देश्य ये था, लेकिन ये रहा बात कि ये क्या ये सभी उद्देश्य जो हम अभी गिनाए, क्या ये सभी उद्देश्य सक्षमता देने से पूरा हो रहे हैं। तो अब अगर हम गौर करते हैं कि यानी सक्षमता देने से सैलरी बढ़ रहा है, तो ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि थोड़ा बहुत सैलरी नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत तो सैलरी जरूर बढ़ रहा है। लेकिन क्या जो है व्यवस्था अच्छा मिल रहा है? हाँ, इस बात में भी जो है थोड़ा बहुत तो व्यवस्था अच्छा मिल रहा है। लेकिन यहां पर सवाल ये आता है कि क्या आप लंबे समय तक इसका फायदा लेने जा रहे हैं? तो जिनके पास नौकरी ही 1-2 साल का बचा हुआ है, 4 साल का बचा हुआ है, उनको तो मात्र कुछ ही समय के लिए फायदा मिलेगा। तो उनको देने से क्या लाभ ज्यादा हो सकता है? तो नहीं भाई, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है। तो आप अगर राजकर्मी बन जाइएगा तो उससे ज्यादा परेशानी ही बनेगा, यानी आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? आगे देखिए, क्योंकि आपका मंसूबा है कि भाई आप जो है यानी राज्य में ही रहिएगा, लेकिन यहां सरकार 3 ऑप्शन लेकर के आपका जिला बदल दे रहा है। अब आपका एज ढल चुका है और आपको जब दूसरे जिला में जब नौकरी के लिए भेजा जाएगा तो बहुत ज्यादा कष्ट बढ़ जाएगा। जितना आपको सैलरी बढ़ा नहीं है उससे ज्यादा कष्ट पहुंचेगा। इससे बेटर है कि आप सक्षमता देने से बचें, जिनका भी नौकरी 1-2 साल बचा हुआ है, 4 साल 5 साल बचा हुआ है। और जो है देखिए, आपको एक केवल खुशी मिल रहा है कि राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। देखिए, राजकर्मी का दर्जा का खुशी तो तब होता जब राज शिक्षक बने थे उसी समय आपको राजकर्मी बना दिया जाता तो शायद बेटर होता, या 2-4 साल नौकरी आपका यानी किए थे उसी समय अगर आपको राजकर्मी का दर्जा मिलता तो यह सबसे बेटर तरीका था और बेस्ट तरीका भी कह सकते हैं। लेकिन अब जब रिटायरमेंट के एज में किन्हीं का 4 साल 5 साल 6 साल नौकरी बचा हुआ है, बहुत लोगों का तो 1 साल 2 साल बचा हुआ है, उनको राजकर्मी यानी दर्जा मिल करके ही उनको बेचारा को क्या हो जाएगा, उनको उससे ज्यादा जो है राजकर्मी बनने से ज्यादा जो है दुख हो जाएगा इस बात का कि उनका जिला बदल दिया जाएगा। इस वजह से आप सक्षमता परीक्षा देने से बचें। और रहा बात सम्मान की, तो ऐसा नहीं है कि सम्मान आपको अभी भी मिल रहा है यानी एक शिक्षक के रूप में और बाद में भी मिलते रहेगा। यानी सम्मान में आपकी कोई कमी नहीं है। बस इसी बात का है कि एक टैग नहीं लगा है कि राजकर्मी का दर्जा। भाई, राजकर्मी का दर्जा एक टैग है। केवल अगर सरकार अगर जितना में आपका जॉब लगा है, अगर उसी समय से सरकार सैलरी पर अगर ध्यान देती, इक्वल काम इक्वल पेमेंट करती, तो शायद ये सब दिक्कत ही नहीं आता। यानी देखिए, यानी मेन अगर बात करें, अगर ओवरऑल बात करें कि जिनका जो है नौकरी 1 साल या 2 साल या 3 साल या कहे 5 साल 6 साल तक की भी जिनका नौकरी बच रहा है,
और अगर वो सक्षमता परीक्षा देने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कान खोल के साफ साफ सुन लीजिए, आपको ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? फायदा पहुंच सकता था लेकिन सरकार ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में सरकार रहने नहीं दे रही है और अभी तक हम लोग दबाव जरूर बना रहे हैं लेकिन सरकार अभी तक सुनी नहीं है। और जब आपका डिस्ट्रिक्ट बदल दिया जाएगा तो ज्यादा परेशानी बढ़ेगा, फायदा से ज्यादा आपको परेशानी बढ़ जाएगा। इस वजह से जिनका भी नौकरी कम समय के लिए बचा हुआ है, 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल तक भी, आप ये सक्षमता परीक्षा देने से बचें। तो अब रहा बात की तो बेस्ट तरीका क्या है? तो बेस्ट तरीका यही है कि इन सभी परेशानियों से निदान अगर चाहते हैं तो आप सक्षमता परीक्षा देने से बचिए और आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहीं पर हंसी खुशी से जो है काम करते रहिए। 1-2 साल 4 साल और बचा हुआ है, कट जाएगा। और रहा बात, साथ ही सरकार पर दबाव भी बनाते रहिए। अगर सरकार पर दबाव ऐसा लगा तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले तक आपको जो है राजकर्मी सबको बना दिया जाएगा और इस बात के लिए लगातार दबाव बनाया जाए कि सबको जो है राजकर्मी बना दिया जाए। और ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो किसी राज्य में शासन करने के लिए चुनाव होता है और वो सभी सरकार वो पूरा कोशिश करती है कि यानी हम सभी को अपने पक्ष में ला पाए और पक्ष में लाने के लिए हर वो संभव प्रयास किए जाएंगे लोगों को मनाने के लिए। तो शायद शिक्षकों का यही मुद्दा रहेगा कि सभी को राजकर्मी का दर्जा बना दिया जाए और ये शायद मांग उस वक्त मान लिया जाएगा और ये सरकार मानेगी भी क्योंकि सब लोग को तो लगभग यानी सक्षमता जो पास हुए हैं उनको तो मिलेगा राजकर्मी का दर्जा और जो बच जाएंगे उनको भी सरकार लास्ट में दे ही देगी। तो बस इस बात का जो है आप जोर दीजिए कि आपको जो है सक्षमता परीक्षा देने से कोई ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, आपको परेशानी बढ़ेगा और उससे ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं होने जा रहा है। देखिए आपको हम आगे बताते हैं, ढेर सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं, हम आपको कमेंट्स पढ़ के दिखा रहे हैं, यानी आपको भी हालांकि दिखाई दे रहा होगा, पढ़ सकते हैं। देखिए, जिसका नौकरी 5 साल या 6 साल बचा है सर उसके लिए क्या लाभकारी होगा सक्षमता परीक्षा? तो देखिए आपके पास जो है अगर 5 साल 6 साल नौकरी बचा हुआ है तो आप सक्षमता परीक्षा देने से बचिए क्योंकि आपको ज्यादा लाभ से ज्यादा जो है परेशानी हो जाएगा, आपको प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा परेशानी हो जाएगा। इसलिए आप मेरा अगर कहा मानिएगा तो हम तो चाहेंगे कि आप सक्षमता परीक्षा ना दें, बाकी तो आप भाई स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप स्वयं भी निर्णय ले सकते हैं। यानी आगे पढ़ते हैं, यानी मेरी भी जॉब जो है 2 साल की का ही बचा हुआ है, यानी देखिए इनका जो है 2 साल मात्र बचा हुआ है। अब ये लोग बताइए सक्षमता परीक्षा दे करके ही कितना लाभ ज्यादा उठा लेंगे। और अगर कहीं जिला बदल दिया गया, देखिए होम डिस्ट्रिक्ट मिलता और सक्षमता देने की बात होता तब कोई दिक्कत नहीं था, तब सब लोग दे लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिर भी बुढ़ापा में आकर के सक्षमता देना और राज्य जिला ट्रांसफर करना ही बहुत चुनौतीपूर्ण बातें हैं। यानी जो है इनका कहना है कि सर सब बात सही है, ट्रांसफर से बहुत दिक्कत होता है। ये बात तो एकदम सही कर रहे हैं, ट्रांसफर से तो दिक्कत होता है क्योंकि जैसे ही ट्रांसफर, क्योंकि अगर नजदीक में ट्रांसफर हो तो ज्यादा परेशानी नहीं होता है और जैसे ही अगर जिला भी सेम रखे और 50-60 किलोमीटर से ऊपर कर दे तब भी परेशानी होता है। देखिए इनको कहना है सभी शिक्षकों का एक साथ जो है मिलकर विद्रोह करना चाहिए, यानी जो है देखिए ये अत्याचार के खिलाफ, ये बात तो सही है, शिक्षकों पर तो अत्याचार सरकार कर रही है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक जो है सरकार का जो है जवाब दिया जा सके और सरकार जो शिक्षकों पर अत्याचार कर रही है उसको रोका जा सके। लगातार प्रयास जारी है और हालांकि ये बात है कि सरकार तो सरकार ही है, अब उसको जो अभी चुनाव में बीजी है तो ज्यादा सुन भी नहीं रही है, हालांकि चुनाव से जैसे ही बाहर आती है उसके बाद सरकार सुनेगी, जरूर सुनेगी और आप लोग का समर्थन रहा तो एकदम सरकार जो है हर मुद्दे पर वापस आएगी और उसको पूरा भी करेगी सरकार। देखिए इनका कहना है कि नीतीशवा जो है शिक्षकों की जवानी खराब कर दिया और सबको राजकर्मी बनाएगी, अब सर राजकर्मी बनाएगी। देखिए ऐसा नहीं है, सरकार को जो है यानी सरकार के पास भी जो नीति निर्धारक होते हैं वो शायद उस तरह के सुझाव नहीं दे पाते, इसलिए जो है सरकार शायद निर्णय लेने में देरी कर देती है। लेकिन हाँ, हालांकि ये बात तो है सरकार थोड़ा सा जवानी तो सबक खराब कर दी, अब बुढ़ापा में लेकर के आई है जो
यानी कि सक्षमता परीक्षा दीजिए और राजकर्मी बनिए। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग गुस्सा ही जो लिख रहे हैं ना, वास्तव में इनका गलती नहीं है, इनको अंदर से ये गुस्सा है सरकार के प्रति कि बताइए पूरा जवानी ले लिया और बुढ़ापा में दे रहा है राजकर्मी का दर्जा। तो ये लोगों में गुस्सा है। यानी देखिए आगे पढ़ते हैं, जिला में रखकर भी अगर 50 किलोमीटर दूर कर देता है तो वही हाल होगा भाई, परेशानी तो वही होगा। ये बात सही है, अगर जिला भी समान रखा और अगर 60-70 किलोमीटर अगर दूरी कर दिया तब भी परेशानी तो बढ़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही था ना कि सबको राजकर्मी का दर्जा मिलता और सबको केवल स्कूल ट्रांसफर करके अगल बगल में स्कूल दे दी जाते, यानी इस गांव का उस गांव में, तो शायद बेटर रहता। और ये सबसे जबरदस्त तरीका था। और ये यानी इनका कहना है एकदम सही प्रॉब्लम आपने बताया है, नियोजित शिक्षक की बात जो है समझे सरकार। ये बात सही है, सरकार जरूर समझेगी, हालांकि ये भी जरूर इग्नोर कर रही है, लेकिन सरकार जो है जरूर समझेगी। हालांकि ये भी बात है कि शिक्षा विभाग थोड़ा अफसरशाही के दौर से गुजर रहा है और वो जो है किसी के प्रॉब्लम सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। हम लोग ने भी एक यानी जो है उनके पास एक लेटर दिया था कि सर जो है सभी को जो है होम डिस्ट्रिक्ट का सुधार का जो है मौका मिलना चाहिए और सबको जो है होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। लेकिन अभी उन लोगों का कहना था कि भाई अभी जो चल रहा है, यानी जो है चुनाव चल रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और वो लेटर शायद अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब देखते हैं उस पर कब तक विचार होता है। लेकिन हाँ, बहुत जल्द ही हम सभी का जो है मैटर सरकार सुनेगी, जरूर सुनेगी। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, हमने कोशिश किया कि आपको इस वीडियो में आपको ये बता सके कि जिनका भी नौकरी जो है कम समय के लिए बचा है उनको यानी सक्षमता परीक्षा देने से लाभ होगा या नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा यानी अगर नौकरी आपका 1-2 साल 3 साल 4 साल बचा हुआ है या 5 साल बचा हुआ है तो आप सक्षमता परीक्षा देने से ही बचें। आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं बेटर वही है कि आप वही नौकरी करते रहें और लगातार ये सरकार पर भी दबाव बनाते रहें जहाँ भी है वहीं से कि भाई सरकार जो है यानी सबको राजकर्मी बनाए और वही शायद बेटर होगा और सबको होम डिस्ट्रिक्ट जहां पर है वहीं पर रहने का भी मौका मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़ सके और अब ये इन्फॉर्मेशन बहुत से ज़्यादा टीचरों के पास पहुंच सके ताकि और लोग इससे जुड़ सके और ये संस्था और मजबूत हो सके, क्योंकि ये आपका आवाज़ है और आपका आवाज़ दबने नहीं चाहिए। और ये हमेशा, जब तक आप सभी लोग राजकर्मी नहीं बनिएगा तब तक इस चैनल से ये हमेशा वीडियो एक रिलीज होते रहेगा, जब तक आप राजकर्मी नहीं बनेंगे तब तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।